Morning everyone, welcome to TS in the school. Myself Swati Mahavar, I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 10th. We are doing the chapter number 1 power sharing. In the previous video we are doing the topic accommodation in Belgium, and in this topic we are completed the third point, that is on the page number 4. Now we started with the fourth point of this topic, that is on the page number 5. Apart from central and the state government, there is third kind of government. This is community government. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट होती है, वो क्या कहलाती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो पूरे कंट्री के अंदर रूल करती है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है? जो उस पर्टिकुलर स्टेट या उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर रूल करेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? इट इज़ बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। किसी कम्युनिटी, किसी लैंग्वेज के बिहाफ पे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो गवर्नमेंट क्या कहलाती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन कौन सी कम्युनिटी थी इसमें? डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। नो मैटर वेयर दे लिव, ऐसा नहीं है कि उनके जो यहाँ पर रेजिडेंस है, जहाँ जिस रीजन के अंदर रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड हो कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कास्ट क्रीड के अंदर जितने भी लोग आते हैं तो वो अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बना लेंगे, और वो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड टू इशूज़। अब ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी उसका कंट्रोल किसके ऊपर होगा? कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी, एजुकेशन ऑफ दैट कम्युनिटी पर्सन एंड लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे वो ये सारी चीज़ें वो देखेगी। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब आपने क्या देखा कि बेल्जियन मॉडल क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कहीं पर डच स्पीकर्स हैं तो कहीं पर फ्रेंच स्पीकर्स हैं। नाउ इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। अब जो लोग बेल्जियम के अंदर रहते हैं उनके लिए भी ये थोड़ा टिपिकल हो गया, उनको समझ में नहीं आया कि कौन कहाँ पर जाके रहेगा, कौन कैसे अपने जॉब को, कैसे अपने घर को वो लोग सेटल करेंगे। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये जो अरेंजमेंट्स किए गए थे कि सबका अलग अलग कर दिया जाएगा, डच स्पीकर्स अलग रहेंगे, फ्रेंच स्पीकर्स अलग रहेंगे, सबके लीडर्स अलग बना दिए जाएंगे, उस पर्टिकुलर मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर लीडर्स बनाए जाएंगे। तो ये जो सिस्टम था वो बहुत सक्सेस हुआ था। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। जैसे मेजोरिटी का यहाँ पर ज़्यादा रूल चल रहा था, मेजोरिटी प्रेशराइज कर रहा था माइनॉरिटी को, तो ये जो प्रॉब्लम था इसकी वजह से जो दोनों कम्युनिटी के अंदर कन्फ्लिक्शंस थे, तो ये सारे कन्फ्लिक्शंस इस सिस्टम से क्या हो गए थे? सॉल्व हो गए थे। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen at its headquarters. जब यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ आए थे यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रुसेल्स को वहाँ पर उन्होंने अपना क्या बनाया था? हेडक्वार्टर बनाया था। what do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, येट दे डाल विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के अंदर पावर शेयरिंग का जो सिस्टम था वो क्या था? अलग अलग था। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and regions. अब बेल्जियम के अंदर क्या था? लीडर्स जो थे उनमें उन्होंने ये सोचा कि यूनिटी जो कंट्री के अंदर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? जब हम एक दूसरे के रिलीजन को, एक दूसरे की कम्युनिटी को जब हम रिस्पेक्ट देंगे। हम डच को, जैसे फ्रेंच जो है वो डच का रिस्पेक्ट करेगा, डच कम्युनिटी के लोगों का रिस्पेक्ट करेगा, और डच कम्युनिटी वाले फ्रेंच कम्युनिटी के लोगों का रिस्पेक्ट करेंगे। सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। और इस तरह का जो अरेंजमेंट किया गया था म्यूचुअली एक्सेप्टेड था, दोनों कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया था। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuses to share power, it can undermine the unity of the country. श्रीलंका ने क्या शो किया कि अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटी को फोर्सफुल बना देंगे, पावरफुल बना देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारे कंट्री की यूनिटी क्या हो जाएगी? चली जाएगी, हमारे कंट्री में यूनिटी नहीं रहेगी। नाउ come to the page number 6. Why power sharing is desirable? Power sharing desirable यानी ज़रूरी क्यों होता है? Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing.
पावर शेयरिंग के लिए दो अलग अलग रीज़न दिए गए थे। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प अस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। सबसे पहली चीज़ तो ये कि दोनों सोशल ग्रुप्स, दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भी कन्फ्लिक्शंस थे, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सारे पावर शेयरिंग की वजह से क्या हो गए थे, सॉल्व हो गए थे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लेड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वायलेंस होता था कंट्री में, जैसे हज़ारों लोग मारे गए थे दोनों कम्युनिटी के श्रीलंका के अंदर। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, वहाँ का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम था वो बिल्कुल इनस्टेबल था। पावर शेयरिंग एक अच्छा रास्ता था, एक अच्छा जरिया था, जिसकी वजह से उस कंट्री के अंदर क्या बनाई जाती थी, स्टेबिलिटी बनाई जाती थी पॉलिटिकल ऑर्डर्स के अंदर, कि अप टू डाउन, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर्स होंगे वो सारे क्या रहेंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक रहेंगे, दोनों कम्युनिटी का वेलफेयर उसके अंदर देखा जाएगा। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. अब जो मेजोरिटी का जो रूल होता है वो थोड़े टाइम के लिए तो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर मेजोरिटी रूल कर देती है तो उस कंट्री की यूनिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, if it often brings ruin to the majority as well. अब अगर मेजोरिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो माइनॉरिटी का सबसे ज़्यादा लॉस होगा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन होगा माइनॉरिटी के साथ में होगा, और ये मेजोरिटी उसके ऊपर उसको क्या करेगी, बिल्कुल डेवलप नहीं होने देगी। सारे प्रॉब्लम्स माइनॉरिटी के साथ में रहेंगे, सो सारे डिसीजंस होंगे, एडुकेशन होगा, जॉब सेक्टर जो होगा, सबके ऊपर किसका राज हो जाएगा, मेजोरिटी का। There is a second deeper reason why power sharing is good for democracies. Power sharing is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effects. अब डेमोक्रेटिक रूल जो बनाए जाते हैं वो पावर शेयरिंग से अगर बनाए जाएंगे तो जिन लोगों के ऊपर वो रूल्स लगाए जा रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो रूल्स बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट उसका इफेक्ट होता है। तो पावर शेयरिंग से अगर कोई रूल बनेगा तो दोनों कंट्रीज़ का वेलफेयर उसके अंदर पॉसिबल है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों को राइट है कि वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो अपना बनाते हैं वो उनके अकॉर्डिंग उनके ऊपर रूल करे, वो जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए, जो भी सिस्टम वो बनाता है वो सारा लोगों को ध्यान में रखकर बनाए। तो ऐसा ना हो कि जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाए वो एक ही सोसाइटी के लिए, एक ही कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बनाए जाए, दूसरे को बिल्कुल निग्लेक्ट, इग्नोर किया जाए। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और legitimate एक जो सिस्टमेटिक जो गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ पे सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। उसी के ऊपर हमारा कंट्री रन करता है। Let us call the first set of reason prudential and the second is moral. तो फर्स्ट रीजन जो हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रूडेंशियल था कि कन्फ्लिक्शंस दूर हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा सोशल वेलफेयर होना चाहिए दोनों कम्युनिटी का। दूसरा जो रीज़न होगा वो क्या हो जाएगा, मॉरल हो जाएगा। ये हमारी मॉरलिटी है कि हम सामने वाले की रिस्पेक्ट करें, सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करे। While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पावर शेयरिंग से। मॉरल रीज़न एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब मॉरल रीजंस आने की वजह से पावर शेयरिंग क्या हो जाती है, बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, उसकी वैल्यू अच्छी हो जाती है और वो बहुत इफेक्टिव रहती है पूरे कंट्री के अंदर। क्लियर टू यू?